ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा लर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज फिर हम एक हायर परचेस सिस्टम का एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसका मेथड हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने किया। तो आज एक और क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें मैं थोड़ी डिटेल जो थी वो कम प्रोवाइड की थी, और इसमें उससे भी कुछ और ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड की है। तो हमें कैसे करना है वो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करके आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा लेक्चर ध्यान से देखना, क्योंकि हायर परचेस सिस्टम में अलग अलग सी 6-7 मेथड जो है उसके अंदर मैंने पहली मेथड में जो आपको लिखवाया है स्टेप नंबर 1 to 4, वो जो है वो सेम रहने वाला है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है। बट जहाँ पे आपको डिटेल्स अलग अलग से प्रोवाइड की होती है, जैसे कि केस प्राइस नहीं दिया, इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया, कोई बीच में से इंस्टॉलमेंट मिसिंग है, तो वो सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग मेथड के रूप में मैंने यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप करवाया है। ठीक है, चलिए तो आज शुरू करते हैं हम। आज का जो हमारा क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया है कि हमें रेंट इंटरेस्ट रेट नहीं बताया गया, तो हमें किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। On 1st January 2007, a machine was purchased on hire purchase. Its cash price being rupees 2,07,000 and 20,000 was paid on signing the contract, and the remaining amount was payable in the 11 half yearly installment of 20,000 each including interest. ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या बताया गया है। सबसे पहले तो हमें केस प्राइस दी है 2,70,000 और डाउन पेमेंट जो है हमारा हो गया 20,000। उसके बाद क्या बताया, ये इंपॉर्टेंट है, 11 हाफ ईयरली, 11 इंस्टॉलमेंट है। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें इतने सारे इंस्टॉलमेंट कहीं पे भी नहीं दिए थे। कितने दिए थे? 5 या 6 या 4 या 3। हाफ ईयरली वाला भी क्वेश्चन हमने किया, पर वहाँ पे भी कितने थे? 6। यहाँ पे 11 इंस्टॉलमेंट दिए, 11 इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली, इसका मतलब हुआ कि ये 5 साल से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, और एवरी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी है? 20,000 है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वॉज पेबल आफ्टर 6 मंथ। पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो आफ्टर 6 मंथ आपको पे करना है। मतलब कि हमने जब एग्रीमेंट किया था तो कौन सी डेट थी? 1 जनवरी। उसके 6 मंथ के बाद पहला इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगा, फिर वहाँ से 6 मंथ के ड्यूरेशन में इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट पे करते जाएंगे। डेप्रिसिएशन का रेट 10% है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। सो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इन ईच इंस्टॉलमेंट इन द बुक्स ऑफ द परचेसर एंड प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर ओनली 2 years। हमें इन कैलकुलेशन जो करनी है वो पूरी करनी है, कैलकुलेशन जो करनी है इंटरेस्ट की वो पूरी करनी है, 11 इंस्टॉलमेंट के लिए करनी है कम्प्लीटली। बराबर, और जो अकाउंट बनाने के लिए बोला है वो ओनली 2 years, यानी कि 2007 और 2008। और यहाँ पे ध्यान रखना कि जो हमारा ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर जो है वो हमें जनवरी से लेके दिसंबर का लेना है। ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा स्टार्ट होता है 1 जनवरी से। तो अकाउंट भी हम जब बनाएंगे तो उस तरीके से ध्यान रखेंगे कब हम अकाउंट क्लोज करते हैं। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से लेजर हमें बनाने हैं? मशीन अकाउंट, वेंडर अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट, यानी कि इन द बुक्स ऑफ परचेसर के बुक्स में हमें ये अकाउंट्स बनाने हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी समराइज लिखूँ क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन की समराइज में मुझे ये पता चलता है कि मुझे यहाँ पे केस प्राइस दी गई है 2,07,000। ठीक है, और डाउन पेमेंट जो है मेरा वो डाउन पेमेंट इधर है 20,000, और इंस्टॉलमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट दी गई है पर एवरी इंस्टॉलमेंट जो है वो कितने का है? 20,000 का। और कितने इंस्टॉलमेंट है? 11। और कैसे है? हाफ ईयरली। ये मोटी मोटी चीज़ें हम यहाँ पे एक साइड लिख सकते हैं। और इंटरेस्ट का रेट जो है वो इंटरेस्ट का रेट हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया है नहीं, वही तो हमें
बहुत बड़ी यहाँ पे चैलेंज है। फिर डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो हमें प्रोवाइड किया गया है 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी है। अब आगे हमने देखा था कि जब इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड नहीं किया है तो आपको क्या करना है, टोटल इंटरेस्ट फाइंड करना है, टोटल अमाउंट फाइंड करनी है, और फिर उसमें से जो हमें रेशियो फाइंड करना है वो रेशियो में हमें टोटल इंटरेस्ट को डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। पहले क्या फाइंड करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे, पर रेशियो फाइंड करने से पहले हमें क्या फाइंड करना है, टोटल इंटरेस्ट। और यहाँ पे ध्यान रखना है आपको 11 इंस्टॉलमेंट है, वो सबसे बड़ी चैलेंज है, यानी कि इतने सारे इंस्टॉलमेंट है तो हम कैसे कैलकुलेशन कर पाते हैं। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। जैसे हमें मेथड हमने देखी थी उसमें हमने बताया था कि आपको अगर इंटरेस्ट रेट नहीं प्रोवाइड किया है तो आपको पहले क्या फाइंड करना है, सबसे पहले फाइंड करना है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कैसे मिलेगी हमें, टोटल अमाउंट जो है वो हमारे कैसे मिलेगी, डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट। तो डाउन पेमेंट यहाँ पे क्वेश्चन में प्रोवाइड किया है 20,000 और 11 इंस्टॉलमेंट थे और पर इंस्टॉलमेंट था 20,000, तो कितना हो जाएगा 2,20,000 प्लस 20 यानी कि 2,40,000 हो गया टोटल अमाउंट। ठीक है, देन टोटल इंटरेस्ट। अब यहाँ से हमें फाइंड करना है टोटल इंटरेस्ट। अब टोटल इंटरेस्ट कैसे मिलता है, तो जो मैंने टोटल अमाउंट फाइंड की उसमें से मुझे केस प्राइस माइनस कर देना है। टोटल अमाउंट फाइंड की 2,40,000 और केस प्राइस थी, केस प्राइस जो थी वो थी 2,07,000। ठीक है, तो 2,07,000 केस प्राइस यहाँ से माइनस करते हैं तो कितने अमाउंट मिलती है, 33,000। तो टोटल इंटरेस्ट है हमारा 33,000। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, अब आगे इंटरेस्ट को डिवाइड करने के लिए क्या फाइंड करना है, रेशियो। रेशियो कैसे मिलेगा, तो रेशियो जो है वो हमें मिलेगा इस तरीके से, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना है 2,40,000 जो हमने पे किया। अब उसमें से जो जो हम माइनस करते जाएंगे, जो जो पेमेंट करते जाएंगे, तो सबसे पहले डाउन पेमेंट पे किया, तो उसके बाद बैलेंस जो बचा वो बचा 2,20,000। उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे मुझे डेट की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का पे किया 20,000, कितना बचा 2,10,000 माइनस सेकंड इंस्टॉलमेंट। हर एक इंस्टॉलमेंट आपको माइनस करते जाना है और बैलेंस अमाउंट फाइंड करना है, 1,90,000। थर्ड इंस्टॉलमेंट 20,000, 1,70,000। अब ऐसे तो इसमें तो 11 इंस्टॉलमेंट है, तो क्या हम 11 तक कैलकुलेशन करेंगे, क्या हम 11 तक कैलकुलेशन करेंगे, ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जो EMI की यानी कि इंस्टॉलमेंट के अमाउंट जो है ना वो सेम है, तो हम रेशियो जो है वो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। हमने 11 इंस्टॉलमेंट पे किया और एक 12 यानी कि एक पे किया हमने डाउन पेमेंट, तो 12 अमाउंट हमारे पास है पेमेंट करने के लिए, बराबर। बट बैलेंस अमाउंट जो है वो यहाँ से मिलेगी मुझे, फर्स्ट वाली जो है 220, उसके बाद सॉरी 220 माइनस 20, तो यहाँ पे 2 लाख आएगा, यस 2 लाख में से यहाँ से 180 आएगा, 180 में से जाएगा तो 160 आएगा, सॉरी। ठीक है, 1,60,000 यानी कि पहला बैलेंस मेरे पास आया 2,20,000, उसके बाद 2,00,000, 180, 160, तो डिफरेंस कितने का आएगा, जो बैलेंस अमाउंट आएगी उसमें 20,000। तो मैं 11 इंस्टॉलमेंट जो है उसका रेशियो डायरेक्टली लिख सकता हूँ, क्योंकि EMI यहाँ पे सेम है ना, इंस्टॉलमेंट जो सेम है, तो मैं लिख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 220, तो मेरे को रेशियो निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं 40 हटा सकता हूँ,
फिर 2 लेख तो 4 जीरो हटा सकता हूँ, तो 20, 22, उसके बाद 20, फिर 18, फिर 16, ऐसे मैं 2 माइनस करता जाऊँगा तो मुझे रेशियो मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे रेशियो फाइंड कर सकता हूँ ऐसे। पहला का आएगा 22, फिर 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, फिर 6 के बाद 2 माइनस करेंगे तो 4 और 2, लास्ट वाला आ जाएगा 2। बराबर। देखिए आप कैलकुलेशन करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। 11 इन्हें मैं बात करने के बाद जो बचेगा वो आएगा 1। बराबर। देखो यहाँ पे मैंने कैसे लिखा हुआ आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डाउन पेमेंट करने के बाद ये जो 2,20,000 आया वो फर्स्ट वाली अमाउंट, उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माइनस किया वो सेकंड वाली अमाउंट। तो इंस्टॉलमेंट मेरे कितने पे करने हैं? 11। तो 2 से लेके 11 तक की अमाउंट। बराबर। तो यहाँ से 2 से लेके 11 तक की अमाउंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 22 पहले वाला, यानी कि 11 इंस्टॉलमेंट है तो रेशियो तो मेरा कितना निकलेगा? 12। अगर 6 इंस्टॉलमेंट है तो रेशियो निकलेगा 7 का। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से मैंने रेशियो ऐसे इजीली फाइंड कर लिया। बराबर। अब जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट को मुझे यहाँ पे बाइफरकेट करना है। इंटरेस्ट को मुझे बाइफरकेट करना है तो मुझे क्या चाहिए? इसका टोटल चाहिए, इसका टोटल, यानी कि 22 प्लस 20 यानी 42, फिर 18 प्लस 16 14, उसमें जोड़ते जाना है। तो इसका टोटल आता है कहीं 67 66। अब कैसे? तो 66 जो आएगा ये यहाँ पे, फिर हमें क्या करना है? 22 डिवाइड बाई 66, 20 डिवाइड बाई 66, 18 डिवाइड बाई 66, 16 डिवाइड बाई 16, 6। इस तरीके से हमें हर एक इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट है वो फाइंड करना है। और हमें कहाँ तक का फाइंड करना था? हमें बताया था कितना? 2 साल का अकाउंट हमें बनाना है। तो मैं 2 साल के लिए ही यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ इंटरेस्ट की। बराबर। देखो पहला वाला डाउन पेमेंट, उसमें तो इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। बराबर। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है उसमें कितना आएगा। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था 20,000 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 66। फिर ऐसे ही सेकंड इंस्टॉलमेंट, उसमें भी 20,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 66। यहाँ हाफ ईयरली है तो 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर मेरे 2 साल खत्म हो जाएंगे। 20 88 18 डिवाइड बाई 66, फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट, तो 20,000 इंटू फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, 16 डिवाइड बाई 66। आप कैलकुलेशन करके यहाँ पे इंटरेस्ट ऐसे फाइंड कर सकते हैं। बराबर। तो यहाँ पे मेरा पहला आ रहा है, सॉरी कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, 1 मिनट। जी नहीं, बराबर है, रेशियो हमारा बराबर है। ओके ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर देंगे, 3 3 से डिवाइड करेंगे 22 डिवाइड बाई 66। नहीं, मैंने अमाउंट यहाँ पे थोड़ी गलत लिख दी है, मैं चेंज कर लेता हूँ। जस्ट 1 मिनट। मैंने इंस्टॉलमेंट की अमाउंट लिख दी, मुझे यहाँ पे क्या लिखना था? इंटरेस्ट की अमाउंट लिखनी थी। जैसे फर्स्ट इंटरेस्ट था टोटल 33,000 ये। बराबर। और यहाँ पे 22 डिवाइड बाई 66। सेकंड 33, 20 डिवाइड बाई 66,
थर्ड इंस्टॉलमेंट 33,000 इंटू 18 डिवाइड बाई 66, फोर्थ इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 33,000 इंटू 16 डिवाइड बाई 66। अब यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं हम 5,500 आएगा, और 20 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहाँ पे 5,000 आएगा, फिर आएगा 4,500 और 400। तो ये मुझे 4 इंस्टॉलमेंट के ईएमआई मिल गए, मतलब सॉरी इंटरेस्ट की अमाउंट मिल गई। और मुझे इंटरेस्ट जो है उसका टेबल भी बनाना है, तो उसका टेबल भी मुझे ये इसी के लिए बनाना है। मैं यहाँ पे इंटरेस्ट का टेबल बना लेता हूँ। ज़रूरत नहीं है वैसे तो इसकी, बट हमारा स्टेप हमें जो भी फाइंड करना है उस हिसाब से हम करें, तो ये टेबल बनाना जरूरी है। पहले आएगा डेट, एंट्री करने के लिए इजी रहेगा ये टेबल के हिसाब से। फिर आएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ केस प्राइस, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट के दो कंपोनेंट, इंटरेस्ट, केस प्राइस, और लास्ट में आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ केस प्राइस। ठीक है, सबसे पहले डेट आएगी 1 जनवरी 2007, जैसे हमने क्वेश्चन में यहाँ पे दिया था। देखते हैं डेट 1 जनवरी 2007, कैश प्राइस थी 2,07,000 और डाउन पेमेंट था 20,000। ठीक है, $2,07,000 डाउन पेमेंट था उसका 20,000, इंटरेस्ट भी नहीं, सॉरी, और इसका पूरा पूरे का पूरा कैश प्राइस आ जाएगा 20,000। तो 2,07,000 में से 20,000 माइनस कर लोगे कितना आएगा? 1,87,000, 1,87,000। अब जो इंस्टॉलमेंट है वो कब आएगा? आफ्टर 6 मंथ, यानी कि 30 जून, 1,87,000। अब इसके बाद 31 दिसंबर 7, 6 मंथ का गैप होगा ना, फिर 30 जून 8, फिर 31 दिसंबर 8, ऐसे कंटिन्यू रहेगा। बट मेरे को चाहिए खाली 31 दिसंबर तक, क्योंकि मुझे 2 साल का अकाउंट बनाना है। इंस्टॉलमेंट 20,000 सेम रहेगा। अब यहाँ पे मुझे खाली लिख लेना है इंटरेस्ट, जो मैंने आगे कैलकुलेट किया यहाँ पे कितना था, 5,500, 5,500, 5,000, 4,500 एंड 4,000। ओके, तो पहले इंस्टॉलमेंट में था 5,500, फिर 5,000, 4,500 और फिर 4,000। चलिए, तो इंस्टॉलमेंट में 5,500 इंटरेस्ट आ गया, तो बाकी क्या बचा? बाकी जो बचा वो आ जाएगा केस प्राइस, यानी कि 14,500। यहाँ पे 15,000, यहाँ पे 16 और 15,500, यहाँ पे 16,000। ठीक है, अब 187 में से 14,500 माइनस करेंगे, 1,72,500, ये आ जाएगा क्लोजिंग, ये आ जाएगा ओपनिंग। उसमें से 15,000 माइनस कर लेंगे, 1,50,000, 172 5,000 में से माइनस कर लेंगे हम 15,000, तो 62, और 62 में से फाइव जाएगा 157, 1,57,500, 1,57,500, 15,500 उसमें से जाएगा तो 1,42,500, 1,42,500, और यहाँ पे माइनस होगा 16,000, 1,26,000। ये टेबल कंटिन्यूअसली है, कितने ईएमआई तक?
11। यहाँ पे मैंने खाली 4 इंस्टॉलमेंट की कैलकुलेशन की, मुझे अकाउंट बनाना है खाली 2 साल के लिए। अगर आप कंप्लीट करना है तो आप 11 तक कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमें ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ पे करने वाले नहीं है, बराबर। अब उसके बाद कर लेते हैं कैलकुलेशन हम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की दो तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे एक ऐसे कर सकते हैं, कैश प्राइस 1 जनवरी को जो था वो 2,07,000। अब डेप्रिसिएशन कब करेंगे हम? 31 दिसंबर को। कितना था रेट? 10%, यानी कि 20,700। यहाँ से उसको माइनस कर लेंगे, 1,86,300। देन नेक्स्ट ईयर यानी कि 31 दिसंबर 8 डेप्रिसिएशन, इसका 10% यानी कि 18,630। अब इसको भी माइनस कर देंगे, 1,67,670। बस ये हो गया खत्म। यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं, कॉलम वाला जो मैंने एक क्वेश्चन में करवाया वो भी आप कर सकते हैं। हमें चाहिए 2 साल का डेप्रिसिएशन, वो हमने कैलकुलेट यहाँ पे कर लिया। अब बारी आती है थर्ड यानी कि लेजर अकाउंट्स, और फोर्थ यानी कि एंट्रीज। ये 4 स्टेप तो हमें हर एक क्वेश्चन में फॉलो करने हैं। इंटरेस्ट का टेबल बनाना है, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, लेजर अकाउंट जो पूछे गए वो, अगर जर्नल एंट्री पूछे है तो जर्नल। बट यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है? लेजर अकाउंट। ठीक है, तो लेजर अकाउंट में आपको यहाँ पे सीधा डायरेक्टली देखो, पहले मैंने आपको करवाया था जो प्रोसेस होती है वो, यानी कि एंट्रीज के पर से अकाउंट्स में कैसे एंट्री जाती है वो बताया। वो थोड़ा लेंदी है बट हम शॉर्टकट से जाते हैं। शॉर्टकट जाते हैं मतलब कि ये जो मेरे पास है टेबल, तो उसमें से सीधा मुझे अकाउंट बनाना है तो क्या बनाना है, मैं वो शॉर्टकट मेथड आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ आज। ठीक है, कैसे देखो, मैं बात कर रहा हूँ अभी परचेसर अकाउंट के अंदर ले बुक्स में, बराबर। यहाँ पे हम बनाते हैं मशीन का अकाउंट, दूसरा बनाते हैं वेंडर का अकाउंट, दूसरा होता है इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। 4 अकाउंट होते हैं। ये इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन तो बहुत ही ईजी है, उसमें कुछ नहीं करना है। मेन जो है वो ये 2 अकाउंट है, तो पहले इसमें समझ लेते हैं। मशीन अकाउंट जो होता है, मशीन अकाउंट में हम क्या क्या एंट्री करते हैं? सबसे पहले एंट्री हम कब करते हैं? जैसे परचेसर के अकाउंट में बात कर रहा हूँ, तो जब हम डाउन पेमेंट करेंगे तब क्या एंट्री करेंगे? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तब एंट्री करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। जब पेमेंट करेंगे तब वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अब ये 4 एंट्री में देखो, मशीन अकाउंट में डेबिट हुआ इंस्टॉलमेंट की अमाउंट, बट इंस्टॉलमेंट के अंदर कौन सी अमाउंट हुई? ओनली ये वाली केस प्राइस। इसका मतलब ये हुआ कि ये अमाउंट जो है वो मशीन अकाउंट में डेबिट होगी, मशीन अकाउंट में डेबिट होगी। और इसको हम पेमेंट किसको करते हैं? वेंडर को। सामने लिखेंगे क्या हम? वेंडर। पहले को छोड़ के पहला वाला जो है वो जाएगा सीधा बैंक में, बाकी का जो है वो सब क्या लिखेंगे हम? वेंडर। तो ये सारी डेबिट वाली एंट्री हो गई। बस कुछ नहीं करना आपको, मशीन अकाउंट में डेबिट सेट जाना है, पहले लिख देना है बैंक अकाउंट, फिर ईएमआई आया, वेंडर अकाउंट, वेंडर अकाउंट, वेंडर अकाउंट, वेंडर। कौन सी फिगर ले मैंने? कैश प्राइस। सेकंड थिंग, अब क्या होता है उसका डेप्रिसिएशन आता है हर साल। इंस्टॉलमेंट जो होता है वो हाफ ईयरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, बट डेप्रिसिएशन एनुअल ही होता है। तो डेप्रिसिएशन तो आपको एक ही बार करना है एंट्री, जब साल खत्म हो तब, और डेप्रिसिएशन की एंट्री करके आपको अकाउंट वहाँ पे क्लोज। ठीक है, चलो हम इसी तरीके से करके देखते हैं। मशीन अकाउंट पहले प्रिपेयर करते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 अमाउंट हमें है, 5 एंट्री करनी है, और ये 2 एंट्री करनी है। और दूसरा, यहाँ पे मुझे ईयर वाइज देखे तो पहले साल के अंदर 3 एंट्री आएगी। पहला वाला बैंक अकाउंट, दूसरा वेंडर, तीसरा वेंडर। फिर ये दोनों यानी कि वेंडर वेंडर, और यहाँ पे आएगा ये डेप्रिसिएशन, यहाँ पे आएगा ये डेप्रिसिएशन। खत्म। सो स्टार्ट करते हैं। ये है मशीन अकाउंट। मैंने तीनों अकाउंट आज एक ही पेज पे लिए हैं, तो आपको क्रॉस एंट्री का भी फंडा समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये सब पूरा लिखना है। डेट, पर्टिकुलर,
पहले में एंट्री करेंगे हम, डेबिट साइड करेंगे, पहला वाला एंट्री यानी कि डेट 1 जनवरी, क्या आएगा इधर, बैंक अकाउंट कितना पेमेंट किया था 20। अब EMI 30 जून, और नाम क्या आएगा वेंडर, वेंडर का नाम दिया है हमें क्वेश्चन में, देख लेता हूँ मैं, वेंडर का नाम कुछ दिया नहीं है, सीधा खाली वेंडर अकाउंट ही लिखा है, यहाँ पे लिख लूँगा वेंडर। फिर 31 दिसंबर, वो भी क्या आएगा वेंडर, और यहाँ पे 31 दिसंबर क्या आएगा डिप्रेशन। अब इसके अमाउंट देखो कहाँ से लेता हूँ मैं, जो हमारा टेबल था इंटरेस्ट वाला वहाँ से, बैंक वाला अमाउंट तो लिख लिया मैंने, फिर आएगा 14,500 और 15,000, और डिप्रिसिएशन था 20,700। 14,500, 15,000 और इधर 20,700, बस खत्म। यहाँ पे हम अकाउंट क्लोज कर देंगे। देखो अकाउंट क्लोज करते हैं तो कितना अमाउंट आता है, आप जोड़ के देखिए, यहाँ पे आता है 49,500, 49,500, 28,800, ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस। कितना इजी है देखो, अगर आपको एंट्रीज वाइज जाना है तो वो तो प्रॉपर मेथड है ही, डायरेक्ट शॉर्टकट भी आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि आप फास्ट में अगर आपको करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। 28,800। अब फिर दूसरे साल का 30 जून का इंस्टॉलमेंट आएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे वेंडर अकाउंट, फिर 31 दिसंबर का आएगा, वो भी क्या लिखेंगे वेंडर अकाउंट। चलिए दोनों ये इंस्टॉलमेंट में हम कैश प्राइस की अमाउंट देख लेते हैं, 15,500 और 16,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 15,500 और 16,000। फिर क्रेडिट साइड आ जाएगा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना था सेकंड ईयर का, डेप्रिसिएशन था 18,630, 18,630। ओके, नाउ क्लोज द अकाउंट, यहाँ पे क्लोज करेंगे 60,300। क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 41,670, 41,670 जो हो जाएगा। बस हमें 2 साल का ही बनाना था, बस खत्म करते हैं यहाँ पे। चलिए क्लियर हो गया ये। अब आते हैं दूसरे अकाउंट पे, यानी कि वेंडर के अकाउंट पे। तो ये बना देते हैं हम वेंडर अकाउंट, डेबिट डेट पर्टिकुलर और अमाउंट, और इधर क्रेडिट। अब चलिए, अब हम जो वेंडर को पेमेंट करते हैं, तो जब वेंडर को पेमेंट करते हैं तो वेंडर को पेमेंट करते हैं दो चीज़ों का, केस प्राइस का भी पेमेंट करते हैं और इंटरेस्ट का भी पेमेंट करते हैं। यानी जो पेमेंट करते हैं वो अमाउंट क्या होती है, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट होती है। अब ये केस प्राइस जो हो गई वो हमारी मशीन की वैल्यू हो गई, तो एसेट लिए उसकी, तो हम वो मशीन का अकाउंट जब बनाएंगे तब केस प्राइस वाला कॉलम ही ध्यान में रखेंगे। बट जब एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, तो क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, यानी वेंडर के अकाउंट में क्रेडिट दो अमाउंट होगी,
कौन कौन सी दो अमाउंट होगी, एक होगी केस प्राइस की और दूसरी होगी इंटरेस्ट की। ये दोनों अमाउंट जो है वो वेंडर के अकाउंट में क्रेडिट होगी जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, और जब उसको पेमेंट कर देंगे तो क्या एंट्री करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि डेबिट साइड हमें लिख देना है बैंक, और हर साल ये अकाउंट हो जाएगा क्लोज। ठीक है, तो चलो पहला वाला जो थे वो एंट्री नहीं करना है, सीधा इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो इंस्टॉलमेंट में इस तरीके से पहला इंस्टॉलमेंट है, सेकंड इंस्टॉलमेंट है, यहाँ पे ईयर खत्म होता है, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट और फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट। तो ये दोनों चीज़ें हमें वेंडर के अकाउंट में क्रेडिट करते जानी है, जैसे 14,500 और 5,500। तो यहाँ पे हम पहले डेट लिखेंगे, इंस्टॉलमेंट की डेट, तो 30 जून को इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो रहा है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब हम वेंडर के अकाउंट में एंट्री करते हैं तो क्या लिखते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मशीन अकाउंट। इसलिए मैंने ये दोनों अकाउंट एक ही शीट पे लिए हैं ताकि आपको पता चले। दूसरा इंटरेस्ट अकाउंट, देखो मशीन का वैल्यू यहाँ पे देखो आप मिल गया सीधा 14,500, तो सीधा वहाँ पे डेबिट हुआ और यहाँ पे हो गया क्रेडिट, और इंटरेस्ट का वैल्यू इधर हो गया 4,000, सॉरी पहले वाले में कितना था, 5,000 था। पहले वाले में था 5,000। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले था 14,500 और इंटरेस्ट था 5,000। 14,500 और 5,500। ओके, देन इसका पेमेंट, तो इस साइड हम लिखेंगे 30 जून 7 बैंक अकाउंट, और 31 दिसंबर 7, यहाँ पे बैंक डेट जो है वही आएगी 30 जून 7। टोटल EMI कितना हो जाएगा 20,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 20,000। अब 31 दिसंबर 8 का 7, 31 दिसंबर 7 का, ठीक है। देखो 31 दिसंबर 7 का यहाँ पे वेंडर अकाउंट में कितना है 15,000, तो सीधा यहाँ पे आ जाएगा मशीन अकाउंट 15,000, और इंटरेस्ट अकाउंट था 5,000, और यहाँ पे सेम डेट में पेमेंट हो जाएगा बैंक अकाउंट 20,000। जैसे ये ईयर यहाँ पे ख़त्म होता है, हम यहाँ पे अकाउंट क्लोज कर देते हैं, और देख सकते हैं आप दोनों साइड अमाउंट सेम ही आएगी, और वेंडर का अकाउंट हर एक साल में क्लोज ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर सेम 2008, सेम दो एंट्री यहाँ पे आएगी, एक आएगी मशीन अकाउंट, जो मशीन अकाउंट में हमने डेबिट लिखा है वो देख सकते हैं आप यहाँ पे 15,500, 15,500, और उसमें जो इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट अकाउंट यानी 4,500, 36,8 बैंक अकाउंट पेमेंट हो जाएगा 20,000। अब 31 दिसंबर 8 मशीन अकाउंट, 31 दिसंबर 8 इंटरेस्ट अकाउंट। मशीन अकाउंट की वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ से ले लो 16,000 और 4,000 इंटरेस्ट, तो यहाँ पे पेमेंट बैंक अकाउंट। कितना सिंपल है, तो दोनों साइड से आप तैयारी कर सकते हैं। आप इस तरीके से शॉर्टकट हिसाब से देख लो अकाउंट में एंट्री, और एंट्री आ गई यानी कि क्रॉस इफेक्ट कैसे होती है वो आपको समझ में आ गया, तो फिर आप जर्नल एंट्री भी कर सकते हो आराम से। ये इंटरेस्ट वाला अकाउंट तो एकदम सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सेम जो इंटरेस्ट वाला मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वो सेम आपका समझ लो कि डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी है, सेम आता है वही।
बस खाली उसमें नाम चेंज करने होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और amount। चलिए देखिए, अब मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सामने इंटरेस्ट वाले टेबल पे भी जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ये वाला अकाउंट है, वेंडर वाला अकाउंट। आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट दिख रहा है जहाँ पे, बस वो यहाँ पे क्रेडिट है, आपको वो सब यहाँ पे डेबिट लिखना है, बस बात खत्म हो गई। तो पहले शुरू होता है 30 जून से, 30 जून 7, क्या लिखना है यहाँ पे? वेंडर। कितना था इंटरेस्ट? 5500। फिर 31 दिसंबर 7, 5000। 31 दिसंबर 7 पूरा लेके जाना है P&L में, 10,500, बस खत्म हो गया। 10,500, 10,500 सेम। नेक्स्ट ईयर भी 30 जून 8, 31 दिसंबर 8। अब देख सकते हो वहाँ पे 4,500 और 4,000, बराबर, यानी कि 8,500। तो 31 दिसंबर 8 को हम PL में लेके जाएंगे और 8,500, 8,500 अकाउंट हो गया क्लोज। तो ये था हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज, जिसमें हमें 11 इंस्टॉलमेंट दिए थे और रेशियो निकाल के हमने उसमें फाइंड कर लिया इंटरेस्ट कैसे लेना है। और मैंने आपको आज के लेक्चर में बता दिया कि आप जो है अकाउंट किस तरीके से शॉर्टकट से बना सकते हैं डायरेक्टली। आपको एंट्रीज भी नहीं आती, फिर भी आप डायरेक्टली इस तरीके से अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और मेथड देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, इसके नई कुछ मेथड है वो देखेंगे। आज के मेथड के जो भी क्वेश्चन थे यहाँ पे खत्म होते हैं। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो अपने हिसाब से प्रैक्टिस करिए। और आप कहीं पे भी मतलब कोई क्वेरी है वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें या फिर व्हाट्सएप से सीधा मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई मेथड।